नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। आज मैं सीधा उपचारों पर आ रहा हूँ। बाकी आपसे वार्ता मैं बीच में ही कर जाऊँगा। उपचार, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत उपचार है। कल या परसों की बात है, एक कमेंट्स में था कि आप जो उपचार देते हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, आप हमें महंगे उपचार बताइए, हम वो भी करेंगे। तो फिर महंगे उपचार क्या बताने हैं? जो ग्रंथों में वर्णित है मैं उसी की चर्चा कर देता हूँ, आप कीजिएगा वैसा। पर मेरा फिर भी ये प्रयास है कि आपको ओवरबर्डन ना किया जाए। अपने नेचर के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार मैं उन चीज़ों को ही ले रहा हूँ जो उचित है। इसको हम कहते हैं न्यायोचित, जो इंसाफ की कसौटी पर खड़ी हैं। जो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है आप पर, मैं उसकी चर्चा करूँगा। मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस संसार के अंदर कष्ट कितने प्रकार के हैं। इसको लेखारी उपचार की व्याख्या की जा सकती है कि पहले कष्टों का तो पता लगे कि कष्ट कितने प्रकार के हैं। आज मैंने अपना पूरा सिस्टम इसी से पैक किया कि जब आप लोग खर्चने को तैयार हैं, आप लोग सुनने को तैयार हैं, तो मैं क्यों ना सुनाऊँ। जबकि मैंने कभी हमेशा उन्हीं उपचारों पर चर्चा करी जो सामर्थ्य के अनुसार हो, जिसे कोई भी कर सके। भले ही उसकी दैनिक आय कम हो, ज़्यादा हो, कर सके और खुशी से कर सके। लेकिन जब बड़े बड़े निर्देश मुझे आने लग गए हैं कि आप करिए खुल के चर्चा, तो मैं खुल के चर्चा तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको फिर भी ये कहता हूँ, सीमाओं में रहना। मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे पहला कष्ट इस संसार के अंदर है रोग। रोग से बड़ा और कोई कष्ट नहीं है। हम ये कहें निर्धन हो गए, गरीब हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये बात की बात है। सबसे बड़ा जो कष्ट है, वो सबसे बड़ा कष्ट जो है वो रोग है। मैं रोग का आपको बता रहा हूँ कि रोगों से कैसे बचें। हो सकता है कि युवावस्था के अंदर हम भी इन चीज़ों को समझते हुए क्या है रोग, लेकिन जब उम्र बढ़ी पता चला कि रोग सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा कष्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शनि का दान, जैसा कि मैं बताया करता हूँ, पीपल के नीचे पताशे रखते रहिएगा, और इसके साथ आप चने भी रखते रहिएगा। मैं इस सीमा से अभी नहीं बढ़ रहा। लिखने वालों ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि शनि से बचने के लिए आप 2 नीलम लीजिए, पता नहीं कितने के आएंगे वो, एक नदी में प्रवाहित कीजिए, एक अपने पास रखिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा, पताशे रखिए पीपल के नीचे, चने भी पीपल के नीचे, शनिवार के दिन शाम को 5 से 7 तक। क्योंकि मैं अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर यह ठीक नहीं लग रहा कि नीलम जैसे बहुमूल्य रत्नों को हम नदी में प्रवाहित कर दें। नहीं, आगे चलता हूँ। अगर आपको आर्थिक तंगी है, यही कष्ट हैं आजकल के, इसी पर लोग चर्चा करते हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर यही चीज़ें आ रही होती हैं कि अगर मैं आर्थिक तंगी में हूँ तो मैं क्या करूँ। प्यारे बंधुओं, आर्थिक तंगी का मूल आधार शनि हो ना हो, राहु हो ना हो, बृहस्पति ज़रूर है। बृहस्पति जिसकी कुंडली के अंदर स्थान गलत स्थान पर चला जाता है, अष्टम में, द्वादश आदि में, छठे आदि में, तो ये कहीं ना कहीं देता है, कष्ट देता है इस प्रकार का। तो उसका मैंने लिख रखा है कि आप गुरु का दान कीजिएगा। गुरु का दान, चने की दाल, हल्दी, इनको आप लंगर में कीजिएगा। मैं वही सिस्टम को अब तक अडॉप्ट किए हुए हूँ, जैसा कि ग्रंथों में वर्णित नहीं है। जो मेरे जीवन का एक एक्सपीरियंस समझ लीजिए, या जो मैंने महसूस किया, अपने जीवन में महसूस किया और पाया, वही उसी को मैं बता रहा हूँ। आगे मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के विवाह में देर हो रही है, क्योंकि आज का चैप्टर भले ही लंबा हो जाए, लेकिन मेरी ये बहुत देर की मैंने किताबों की स्टडी की, यानी कि इस वक्त शायद 10 बज चुके होंगे, शायद 11 ही हैं। मैं सुबह 4 बजे से इस पर पूरा अध्ययन कर रहा हूँ कि उन लोगों को ये बता दूँ जो ये कहते हैं कि बताइए महंगे उपचार हम करेंगे, तो आप कीजिएगा, आप कीजिएगा। अगर विवाह में देरी हो रही है तो उसका कारण क्या होता है, कितने साल देरी हो जाएगी। अनुमानित आयु, एक व्यक्ति की आयु, लड़की की 21-22 वर्ष लगाइए, लड़के की 25-26 वर्ष लगाइए। अगर सूर्य से बुध आगे चल रहा है और दोनों के अंदर 9 डिग्री का फर्क चल रहा है, तो शादी 9 वर्ष तक लेट हो सकती है। ये शास्त्रों का मत है। वो 25 की जगह पर 34 वर्ष की उम्र में उसके विवाह के योग बन सकते हैं।
आगे मैं चलता हूँ, इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए जो किताबों ने लिखा और जैसा आपकी इच्छा है कि बताइए, कोई बात नहीं, आप उसको मानिक सोने में पहना दीजिए। लड़की को नहीं, लड़के को पहना दीजिएगा। और लड़की के विवाह के लिए जरकन मैं बताया करता हूँ, फिर बता रहा हूँ, जरकन को पहनाइएगा, लड़के को मानिक पहनाइएगा, ताकि सूर्य और बुध की दूरियाँ जो है वो घटें चाहे ना घटें, क्योंकि लड़की के विवाह का कारक ग्रह शुक्र है और लड़के के विवाह का कारक ग्रह सूर्य है। इन दोनों में जब डिस्टेंस बुध में और इसमें आता है, जितने डिग्री का डिस्टेंस हो, विवाह में उतने वर्ष की देरी हो सकती है। आगे चलता हूँ कि जिस लड़की के विवाह में देरी आ रही है या जिस लड़के के विवाह में देरी आ रही है, वो पन्ना धारण करें। जो खर्चना चाहते हैं पैसे, दोज हु वांट टू स्पेंड द मनी, दे मस्ट टेक द पन्ना एंड वियर इट इन द गोल्ड। पहनिए सोने में, नहीं अगर मध्यम वर्गीय हैं या मेरी अच्छा अनुसार चलने वाले हैं तो ओनेक्स चांदी के अंदर पहन लेना, काम बराबर हो जाएगा। ये मैं उपचार बता रहा हूँ आपको। यही कष्ट है आजकल के। रोग का कष्ट, उसका मैंने बताया आपको। धन का कष्ट, उसका मैंने बताया आपको। अब मैं शादी की बता रहा हूँ कि बच्चों का विवाह देर से हो रहा है। बड़ी भारी टेंशन होती है माता पिता के ऊपर जब बच्चे बैठे हुए हों और शादी का कोई चांस न बन रहा हो, रिश्ते आ रहे हों और कोई आगे बात न चल रही हो, तो उस समय माता पिता पीड़ित हो जाते हैं। उसका ये उपचार बता रहा हूँ मैं आपको। लड़के को मानिक पहना देना और लड़की को जरकन पहनाना, या अगर ये भी पहन लें और साथ में दोनों ही ओनेक्स पहन लें तो अच्छी बात, आप ऐसा कीजिएगा। आगे मैं चलता हूँ। एक सबसे बड़ा कष्ट जो मैं बताया करता हूँ वो है कर्जे। बड़े खुल के कर्जे लिए हमने, चले गए बैंकों के अंदर, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए, कार्ड दे दिए, ये कर दिए, उतार लेंगे किस्तें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो है, लेकिन वो ऐसा विकराल रूप धारण करता है। उसका मैं बता रहा हूँ आपको। मुख्य कारण उसका, कर्जों का मुख्य कारण सूर्य है, चंद्रमा है। अगर किसी की कुंडली के अंदर, सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर किसी की कुंडली के अंदर सूर्य द्वादश भाव में बैठा हुआ हो और उसकी दशा चल पड़े, उसके लिए हुए कर्जे उतरा नहीं करते। ऐसी स्थिति के अंदर भूल कर भी मोती ना पहनना और नमक का दान करते रहना। नमक चंद्रमा की प्राइम वस्तु है, दूध चंद्रमा की प्राइम वस्तु है, इसका दान करते रहना, आपके कर्जे उतरेंगे। जो मैं जानता हूँ और समझ सकता हूँ कि किसी को देना हो और वो घर के द्वारे पर आया खड़ा हो, व्यक्ति पर उस वक्त क्या बीतती है, ये मुझ जैसा एक इस उम्र का आदमी बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। ये तो प्रभु की मुझ पर कृपा रही कि मैं कभी इस दौड़ में भाग ही नहीं सका। मैंने अपने आप को, मैं क्या तारीफ़ करूं, मैंने अपने आप को अपने भोजन तक ही सीमित रखा, 2 वस्त्रों तक ही सीमित रखा, काम चलता गया, कारवां बढ़ता गया, ठीक हो गया, नहीं लिया। विश्वास कीजिएगा, माता के चरणों में बैठा हूँ, नहीं लिया। और उसके कई कारण, उसके कई शुभ प्रभाव मेरे सामने आए। एक तो मैं अपने रोगों में से निकलता चला गया, और एक मेरे मन पर कभी स्ट्रेस नहीं रहा कि कोई आएगा, उसको क्या कहूँगा, क्या झूठ बोलूँगा, कई घर के बंदों को बीमार डिक्लेयर करूँगा। यही कुछ तो होता है, और क्या होता है, बीमार है, ये बीमार है, मैं 1-2 दिन में कर। खैर, भगवान आपको इन चीज़ों से बचाए। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि आपको कर्जे में से निकालें। ये निकाल सकती है। धन का गट्ठी कोई इसके हाथ में नहीं है, नोटों की गट्ठी हाथ में नहीं है, कोई शस्त्र हाथ में नहीं है। जो ये ग्रंथ लिए बैठी है ये काम करते हैं, जो ये वीणा लिए बैठी है ये बजती है, ये हमारी वाणी को का उद्घोष करती है। जो नीचे हंस बैठा हुआ है, आपने देखा हंस महाराज बैठे हुए हैं, ये यशपाल हंस नहीं है, ये माता सरस्वती का वाहन है। ये दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है। आप इसके आगे एक बर्तन रख दीजिएगा, हंस के आगे। हंस अब तो है नहीं, मानसरोवर पर हैं कहीं हिमालय के अंदर। वो भी मैं देखने नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत कम निकल पाता हूँ यहाँ से। कहते हैं कि इसके आगे आप एक बर्तन रख दीजिए, उसमें आप कुछ दूध डाल दीजिए, उतना ही पानी डाल दीजिए, ये चोंच उसमें डालेगा, दूध पी जाएगा, पानी वहीं छोड़ जाएगा। इसलिए मिसाल बनी हुई है, दूध का दूध, पानी का पानी। मेरे प्यारे बंधुओं, आप, जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे कि चंद्रमा और सूर्य मुख्य कारण बनते हैं कर्जे का।
आप उसको, उसके लिए मैं सरस्वती का आशीर्वाद आपको निवेदन करता हूँ अपनी माँ से कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इन कष्टों से बाहर निकलें, ताकि मेरा आना भी सफल हो यूट्यूब पर। मेरे प्यारे बंधुओं, याद रखना, जो ज्योतिषी हैं वो भी मुझे सुनते होंगे। वैसे तो आप बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं ज्योतिषी, जो मुझे कमेंट्स आप देते हैं, आपकी विद्वता को देखकर मैं चकित हो जाता हूँ कि मैंने तो 60 वर्ष आपके चरणों में गुजारने थे। मैं ऐसे पुस्तकों में घिरा रहा, जो बातें आप बताते हैं मैं सुन के चकित हो जाता हूँ कि रात को ये चीज़ दान करना, ये नहीं करनी, चाहे वो प्राइम नीड हो हमारी। ये क्या आज किसी ने बताया था? किसी ने बताया था। अरे वो कौन है बताने वाला? वो ऐसा चित्रकार कौन है? मुझे बताइएगा, मैं उसके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ जिसने आपके सारे कामों को रोक दिया। आगे चलता हूँ। किसी ने कह रखा है कि सफ़ेद चीज़ रात को दान नहीं करते। मुझे वो दिन भी याद आते हैं। आपको पता होगा कि रात को हमारे घरों में दही जमाया जाता था। पता नहीं किस भाषा में क्या कहते थे, हमारी भाषा में पंजाबी में खट्टा कहते थे उसे। पड़ोस वाले खट्टा मांगने के लिए आते थे, या हम किसी के पास खट्टा मांगने। यहाँ के हमारी हरियाणवी भाषा में से जामन कहा जाता है, जमाने वाला। सफ़ेद चीज़ ही तो रात को देते थे। किसने कह दिया कि सफ़ेद चीज़ देना रात को मना है? कोई मना नहीं है। और अचार भी जो देना मना किया हुआ है, उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है कि खट्टा है, मनों में खटास ना आए। ये लॉजिक है इसका। वरना अचार देने में क्या बुराई है? वो भी तो खाने की वस्तु है। हम अब पड़ोसियों को पकौड़े समोसे आदि दे देते हैं, वो भी तो खट्टे होते हैं। खैर, छोड़ता हूँ उस बात को। मैं आज उपचारों पर आ रहा हूँ, आप सुनने वाले बनिएगा। मैं एक एक उपचार गिनवा रहा हूँ। अभी मैंने 2 पन्ने खोले हैं, 4 बाकी हैं। वीडियो जितना मर्जी लंबा हो जाए, आप सुनना। आपके कमेंट बॉक्स के अंदर जब मैं पढ़ता हूँ, बताइए आप उपचार महंगे बताइए, हम खर्चिए आप पैसे। आगे चलता हूँ। अगर आपके एकादश भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी, समझ लीजिए, मैं कर्क लग्न का हवाला देता हूँ क्योंकि मेरा जन्म भी कर्क लग्न में हुआ, तो मुझे वो शुरू में कुंडली पढ़ने का मौका मिला। इफ़ द सेकंड हाउस लॉर्ड, जो कि सूर्य बनेगा, 11th लॉर्ड हाउस शुक्र बनेगा, अगर ये कुंडली के अंदर 6ठे और 8वें में बैठ जाएं तो व्यक्ति कर्जे में रहेगा ही रहेगा। और अगर कहीं माँ सरस्वती चाहे, ईश्वर की कृपा हो और ये दोनों प्लैनेट इकट्ठे हो जाएं और कहीं केंद्र में या त्रिकोण में हो जाएं, वो व्यक्ति करोड़ों का स्वामी बन सकता है। वो इतना मेहनती होगा। पैसा मेहनत के बिना नहीं आता, पैसा लोन लेने से नहीं आता, पैसा किसी से मांगने पर नहीं बढ़ता। पैसे का मुख्य कारण वक्त पर, समय पर किया गया प्रयास है। आप सुनिए, मेहनत की भी व्याख्या कर देता हूँ आज मैं खुला समय लेकर आया बैठा हूँ और आपसे आपके कई मुगालते निकालना चाहता हूँ। मेहनत करिए, ठीक है जी, मेहनत करते हैं। अरे सर, जो व्यक्ति रोज मेहनत कर रहा है, मैं कोई चीज़ बनवा रहा हूँ, वो बेचारा मसाला तैयार कर रहा है, ईंटें लगा रहा है, उसको एक लिमिटेड सा पैसा मिलता है। लेकिन जो आर्किटेक्ट था, जिसने उसका नक्शा बनाया होगा, उसने तो बहुत पैसे लिए। इसका मतलब है कि मेहनत भी वही कामयाब होती है जो सबुद्धि हो, जिसके अंदर बुद्धि छुपी हुई हो। अब मैं देखता हूँ कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास हम अपना गाड़ी वगैरह भेजते हैं, उनका हज़ारों का बिल बनता है, क्योंकि उसने बुद्धि के माध्यम से ये जाना कि नुक्स कहाँ पर आ रहा है। वैसे उनके पास और लड़के खड़े होते हैं जिनको अभी काम करना नहीं आता, कुछ भी नहीं। जब बनेंगे कुछ, जब बुद्धि उनके अंदर समाहित हो जाएगी, तो उनकी सैलरीज, इनकम्स भी बढ़ जाएंगी। मेहनत कीजिए, लेकिन सबुद्धि मेहनत कीजिए। अब मैं बताया ना आपको, अगर 5वें घर का और 11वें, दूसरे घर का और 11वें घर का स्वामी इकट्ठा हो जाएं, व्यक्ति धनवान होता है। आगे चलता हूँ। अगर दूसरे और 11वें घर के स्वामी 6ठे 8वें में चले जाएं, तो पैसा इकट्ठा नहीं होता, धन इकट्ठा नहीं हो पाता, क्योंकि ये स्थान ऐसे, इनका योग ही ठीक रहता है। आगे चलता हूँ। वो मैंने पहले भी बताया आपको, अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति लड़खड़ाहट के अंदर है, चाहे वो द्वादश में है, अष्टम में है, ऐसी स्थानों पर चला गया है, ऋण ना लेना, वास्तव में नहीं उतरेगा।
ऋण उस स्थिति में लेना, मैं जो आचार्य ज्योतिष आचार्य के रूप में कह रहा हूँ, वैसे आप जो मर्जी कीजिए, आपको स्वतंत्रता है इस बात की। आप लें, उतरे ना उतरे, वो तो ईश्वर की इच्छा है। लेकिन मैंने पिछले एक हफ्ते के अंदर कई कुंडलियाँ ऐसी देख डाली जहाँ द्वादश के अंदर चंद्रमा बैठ गया और चंद्रमा की महादशा चल पड़ी, ऋण वहीं के वहीं खड़े रह गए और व्यक्ति दुखी हो गया। आगे चलता हूँ। चंद्रमा का दान कीजिएगा अगर आप ऋण में हैं। चंद्रमा का दान बड़ा आसान है। पहली चीज़ नमक, दूसरी चीज़ दूध, ये आप दीजिएगा। और जो लोग चंद्रमा की दशा में हैं, ऋण में हैं, भूल कर भी मोती ना पहन लेना। छोटी उंगली में मोती पहनते हैं, बड़े शौक से कईयों ने पहन रखे होते हैं, होते कर्जे में हैं, लेकिन बड़े शौक से मोती पहन रखा होता है, ना पहनना। ये आपके कर्जे ना उतरने देगा, क्योंकि चंद्रमा और एक्टिवेट हो जाएगा। राहु एक्टिवेट नहीं होता गोमेद से, बाकी सारे ग्रह होते हैं। आगे चल रहा हूँ। शनि की 60-70 पर लोगों ने बड़ा कुछ लिखा। आज तो 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, निरंतर पढ़ रहा हूँ। बड़ा कुछ लिखा कि मेरे को 60-70 है, और वो सारा दोष 60-70 को दिए बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ 60-70 का मेन प्रभाव जो है वो तब पड़ता है जब आपकी जन्म राशि से 6ठे भाव में शनि आ जाए, रोगी करके बिठा देगा। ये मैंने भुगता है, ये मैंने भुगता है। 2.5 वर्ष का काल भुगता है। लेकिन जैसे वो सप्तम में चला गया, मैंने आराम महसूस किया और माना कि हे ज्योतिष के रचनाकारों, धन्य हो तुम। और ये वो 6ठे भाव में तंग नहीं किया, 5वें भाव में भी उसने तंग किया। जब राशि से 5वें आया, चतुर्थ आया, मेरे सुखों पर चोट करी। 5वें आया, मेरी सोच पर चोट करी। 6ठे आया, मेरे शरीर पर चोट किया। 7वें, अब चूंकि वो केंद्र में आ गया और फिर बृहस्पति के घर मीन में आ गया, उसके बाद आराम मिला और एक विश्वास बढ़ा। मैं आगे आपको बता रहा था कि जो आप ये कहते हैं कि 60-70 है, ढैया लगी हुई है, सुनिए, अगर आपको डाउट है, चलो माना, मैं खुद भी कह रहा हूँ कि 6ठे में इसने बहुत दुख दिया, 5वें में भी, आप आंवले का दान कीजिए। अब आप देखना ये है कि आंवले के अंदर गांठ होती है, गिटक होती है उसकी, क्या गऊ है उसको खा लें, ठीक है, आप पहले गौशाला वालों से बात कर लें। नहीं तो आप आंवले का अचार मिल बांट सकते हैं, मित्रों में, सहयोगियों में आंवले का अचार बनाया, खरीदा, बांटिए उसे आप। ये शनि का बहुत बड़ा उपचार है, क्योंकि शनि एक आयरन प्रोडक्ट है। आंवला फुल ऑफ आयरन, विटामिन सी विद सो मैनी विटामिन। एक दवाई की दवाई है और एक उपचार का उपचार है। कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और मैं ये कहता हूँ, आंवले का दान कीजिए, पशुओं को दीजिए, लेकिन सोच कर देना उसकी गांठ निकल जानी चाहिए अंदर से, क्योंकि कई बार जानवर तो खा ही जाता है, ना पचे, कष्टकारी हो, तो हम पहले ही साफ करके देते हैं। कई लोग उबाल कर देते हैं, पहले उबाल लिया, गिटक निकाल ली, उसकी जो गुठली सी होती है निकाल ली, बाकी डाल दिया। करिएगा, आंवला इसका प्रोडक्ट है दान का, वो दीजिएगा। और मैं एक और बात बताता हूँ जो कई बार दिमाग में बातें आ जाती हैं। जिन लोगों का बुद्ध कमज़ोर है, मैं चूक जाता हूँ अक्सर बताने से, वो सौंफ का दान किया करें। ये एक प्योर प्रोडक्ट है जो 2 चीज़ों से रिलेट करती है। खुशबूदार होने के कारण ये शुक्र से रिलेट करता है, हरा होने के कारण ये बुद्ध से रिलेट करता है। दान कीजिए। मेरा आज का वीडियो मैं इसी के साथ लेकर आया था, विचार के साथ, कि आज मैं उपचार बताता चला जाऊंगा। आप करें ना करें, आपकी इच्छा है। आगे चलता हूं कि अगर आपके अंदर कमज़ोरी, सुस्ती, सो जाना, ये चीज़ें रहती हैं, तो आप आंवला ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ये आयरन को, हमारे बॉडी के होमोग्लोबिन को बढ़ाता है। कहते हैं, मेरे गुरुदेव अपने मंचों से कहा करते थे कि जब प्रभु संसार के अंदर अमृत फल बनाने पर आया था, अमृत फल, तो उसने पहला फल आंवला बनाया था। आंवला पता नहीं कितने काम करता है, 100 बीमारियों में काम आता है, ज्योतिष के 100 उपचारों में काम आता है। वैसे भी पुष्टिवर्धनम है। किसी आदमी का पेट अति खराब रहता हो, उसके लिए तो अमृत है।
आंवले का दान कीजिए। जो चीज़ें समाज में कल्याण के लिए काम कर रही हैं, दान कीजिए, आपको आराम मिलेगा। और बात, एक बड़ा कष्ट, अगर आपकी संतानें आपकी आज्ञा में नहीं है, आज मैं आज्ञा का सही शब्द ले रहा हूँ। पहले आप सुनते थे, आप समझते थे संतानें बड़ी आज्ञा में होंगी। आज्ञा का मतलब ये भी साथ में आता है, अगर कह दें कि कहीं आपको वृद्धाश्रम में ना छोड़ाएं, या आपको बाध्य ना होना पड़े कि मैं वृद्धाश्रम में चला जाऊं। मैं उसके लिए बता रहा हूं आपको, आप अपने घर में सरस्वती का स्वरूप रखिएगा। इतना बड़ा ना रख सको तो छोटा सा रख लेना, 2 फुट बाई 3 फुट का, और बनवाना सुंदर। माता हमारी बहुत सुंदर है, सुंदर स्वरूप बनवाना। मैं डालता रहता हूं फेसबुक पर, रोज़ मेरी पहली पोस्ट मेरी माँ को समर्पित होती है कि माता, आज का दिन तेरे नाम से शुरू कर रहा हूँ, मेरा कल्याण कर। मैं वैसे थोड़ा बहुत ढीला ढूला रह जाता हूँ, तू ही कृपा करना, मेरे को शक्ति देना, मेरी वाणी, कंठ, मेरा शिरा, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी सोचने की शक्ति, इसको कृपा करना। इसी के साथ मैं फेसबुक पर शुरू करता हूँ। उसके बाद तो मैं आपके चरणों में आ जाता हूँ। स्नान किया, यज्ञ किया, तैयारी करी, चैप्टर आपके लिए तैयार किया, ताकि आपको सच से अवगत कराया जाए, सच्चाई से अवगत कराया जाए। मैं बता रहा हूँ, अगर संतानें आपकी आज्ञा में नहीं हैं, तो आप देखिए कि आपके 5वें घर की राशि कौन सी है। माना अगर आपके 5वें घर की राशि बृहस्पति से रिलेट करती है, तो आप महाराज शंकर की पूजा शुरू कर दीजिए। शिव मंदिर में जाइए, सोमवार के दिन जल अर्पित कीजिए। दूसरा, अगर आपके 5वें घर के अंदर राशि तो मीन है, लेकिन बैठे वहाँ पर शुक्र हैं उच्च के होकर, तो आप शुक्र का दान भी वही शंकर जी का जाएगा। अगर बुध बैठा है वहाँ पर, तो सरस्वती की उपासना कीजिएगा। सरस्वती की उपासना वाले की परसेंटेज बहुत कम है अभी। कभी इंसान समझेगा कि मेधा और प्रज्ञा बुद्धि के बिना कुछ नहीं होता, तो पूजनीय यही हो। आप अगर चाहते हो कि आपकी संतानें आपकी सेवा में जुट जाए, जुटना कोई नहीं है, करे, आपकी जिसे कहते हैं ना, आपका समर्थन करे, विरोध में ना खड़े हो जाए। सरस्वती का स्वरूप ड्राइंग रूम में रखिएगा, जहाँ सारे आते जाते हो। और भोलेनाथ पर सोमवार के दिन दूध, पानी का गिलास, उसमें कुछ चम्मच दूध के डालकर महाराज भोलेनाथ को अर्पित कर दो कि महाराज, ये संसार मेरे साथ मिलजुल कर रहे, हमारा प्रेम और सौहार्द बना रहे, मेरा वातावरण अच्छा हो। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं बात दोबारा लिख के लाया हूँ कि सरस्वती संतानें आज्ञा से बाहर हो जाएं, या आप कई बार और भी चीज़ें महसूस करते हैं कि संतान पदभ्रांत हो गई है, तब भी आप सरस्वती का स्वरूप रख लें। और मैं एक और बात बताता हूँ, सरस्वती का वो स्वरूप नहीं जिसमें 3-4 देवता इकट्ठे हैं। सरस्वती का इंडिपेंडेंट स्वरूप होना चाहिए, जिसमें मेरी माँ अकेली बैठी है। ज्ञान हमेशा अकेला होता है, लेकिन ये बहुत से बड़े समाज को जुटा लेता है। मेरे प्यारे बंधुओं, आप अपनी कुंडली के अंदर 5वां भाव देखिए, और उसी के अनुसार जैसे मैंने बताया दान कीजिए। अगर वहाँ पर मेष राशि है, 5वें घर में मेष राशि है, हनुमान जी के भक्त बन जाएगी। मेष मंगल के पास, मंगल हनुमान जी का। और अगर वहाँ पर समझ लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप भोलेनाथ की उपासना कीजिए। आगे चलता हूँ। आज का वीडियो आपकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप हो। आपने जो प्रश्न किए हैं मुझ पर कि बड़े उपचार बताइए, मैं बड़े फिर भी नहीं बता पा रहा, क्यों? मेरी ये पॉलिसी नहीं रही। मैं कहता हूँ नहीं, मैं ऐसा ना कुछ बता दूँ जो आप कर ही ना सकें, कर दीजिएगा। अगर शनि के प्रकोप से बचना है आपने, याद रखना, अगर आप शनि के प्रकोप से बचना चाहते हो, न्यायकारी ग्रह है ये। अगर आप अपने आप को ध्रुव आदि, जुए आदि के अंदर या रातों रात अमीर बनने की कल्पना करोगे आप, तो इसकी गति ही नहीं है वो वाली। ये तो शनि चलने वाला ग्रह है। ये आपसे भी चाहेगा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो धीरे धीरे बनो, और अपने जेन्युइन पैसे के साथ बनो। लॉटरियाँ ना निकलें आपकी, मेहनत से पैसा आए, और मेहनत सबुद्धि हो। वो मेहनत किसी काम नहीं आती जो शरीर से की जाए,
वो मेहनत काम आती है जिसमें शरीर भी इन्वॉल्व हो और बुद्धि भी इन्वॉल्व। मेरे प्यारे बंधुओं, आप अपनी निकृष्ट इच्छाओं से बचिए। कई इच्छाएं हमारी निकृष्ट होती हैं, ये हो जाता, वो हो जाता। अगर मैंने ये चीज़ उस समय खरीद ली होती, आज महंगी हो जाती। अगर मैंने ये चीज़ उस समय ना बेची होती, आज महंगी हो जाती। ये सोच है। उस समय समय अनुसार आपने जो काम किया वो ठीक था, सेटिस्फाइड रहिए। इसको क्या कहते हैं? एक छुपा हुआ लालच। क्या आपके मन में एक छुपा हुआ लालच है कि मैंने वो चीज़ उस समय बेची, सस्ती बिक गई, है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा। आज बेचता तो आज इतने की होती। क्या उस समय आपने सस्ती समझ के बेच दी थी? उस समय भी आपने करारे पैसे लिए थे। अगर बड़ा ज्ञान था आपको तो उस समय आप कोई और चीज़ परचेज कर लेते। उस समय सस्ती मिल जाती, आज वो भी महंगी हो जाती। नहीं किया क्योंकि तब आपको पैसों के साथ मोह था, बैंक बैलेंस के साथ भी मोह हो सकता है। आज मैं बिल्कुल पारिवारिक बातें कर रहा हूँ आपके साथ, जैसे एक बुजुर्ग अपने बच्चों से करता है। आप सब मेरे बच्चों के समान हो। खैर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर ये जुआ बड़ी प्यारी चीज़ होती, बहुत बढ़िया चीज़ होती, आज मैं 4 बजे जाग गया किसी कारणवश, अमृत वेला, अच्छा वेला, मैंने पुस्तकें ही उठा ली। मैं कहा नहीं, ये रोज़ जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं ना, ये बड़े बड़े उपचार बताओ, बड़े बड़े उपचार, बढ़िया उपचार बताओ। अब सबसे बढ़िया उपचार बता चुका हूं कि यज्ञ करो। छोटा सा मिट्टी का बर्तन लो, हवन कुंडी ले आओ, छोटा सा, क्या महंगा है। कुछ भी ना करो, आम की लकड़ियां ले आना, जला लेना, काले तिल के साथ गायत्री मंत्र का 108 बार, 108 नहीं होते तो 51 ही सही, आहुतियाँ डाल दिया करो। काले तिल के साथ सफ़ेद तिल भी डाल देना, थोड़ी सी सामग्री भी डाल देना। परिवर्तन देखना कैसे आता है। ये सबसे उत्कृष्ट उपाय है। मैं कुछ दान नहीं करता। हाँ, मेरे घर के लोग दे आए कहीं गुरुद्वारे में, कहीं मंदिर में, ठीक है, लेकिन मैं यज्ञ करता हूँ। मुझे पता है कि मैं प्रकृति ब्रह्मांड के साथ अपने प्रभु से बातें कर रहा, मेरा परवरदिगार मुझसे बातें कर रहा है, मेरा वो पुरुष मेरे से बातें कर रहा है जो दुनिया का मेकर है, बनाने वाला है। यज्ञ से बातें करता हूँ। जब वो मेरी वेद की ऋचाएँ अग्नि के माध्यम से अंतरिक्ष में जाती हैं, ईश्वर मेरी ज़रूर सुनता हो, मेरी ईश्वर ज़रूर सुनता होगा। आप हवन करके तो देखिए। शुरू में लगता है अग्नि है, मौसम, धीरे धीरे आपको अग्नि में मज़ा आने लग जाएगा, इस मौसम में भी आनंद आने लग जाएगा। ठीक है, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हमें भी छोड़ना पड़ता है, जैसे 9 तपे के दिन चल रहे थे पिछले दिनों। लेकिन क्या बात है, जब हम मंत्र बोलते हैं कितना आनंद आता है उस वक्त। वो मंत्र मैं सुना नहीं सकता, समय बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि 28-29 मिनट तो अभी हो गए हैं और अभी मेरे पेज पड़े हैं इसके अंदर। और मैं जानता हूँ आप बटन दबाओगे कि बहुत लंबी बात चल रही है आज, लेकिन ये बात आपको ये फिर कमेंट्स नहीं करने देगी मेरे को कि महंगे उपचार बताओ। डालिए ना, नीलम का लीजिए रतन, एक अपनी जेब में रखिए या रिंग बनवा लीजिए, एक नदी में प्रवाहित कराना। और वो तो हर एक को कह रहा है कि 2 मोती लो चंद्रमा के लिए, एक प्रवाहित करो, एक जेब में डालो। शनि के लिए कह रहा है 2 लोहे की गोलियां लो जो साइकिल के होती हैं, एक जेब में डालो, एक प्रवाह करो। खैर, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिएगा, मैं आपको मना नहीं कर रहा। मैं तो साधारण सा ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं तो जो पढ़ता हूँ बताता हूँ, मेरा अपना कोई विचार ही नहीं है। मेरे वही विचार हैं जो भृगु के हैं, जो पराशर जी के हैं, जो जैमिनी जी के हैं, जो गर्ग जी के हैं, जो बड़े बड़े ऋषियों के हैं। मैं आगे चलता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जुआ किसी के काम का होता तो राजा नल कभी जुआ ना हारते। और उसके बाद राजा युधिष्ठिर की स्थिति आपके सामने है, तो कल की बात है, नल तो बहुत पुरानी बात है। राजा युधिष्ठिर सब कुछ तबाह कर गए। इतना बड़ा आदमी, इतना ज्ञान व्यक्ति, भाई यही भाई क्या युधिष्ठिर जी क्या करोगे आप? इतना बड़ा साम्राज्य इंद्रप्रस्थ आपके पास है, इतने अच्छे भाई हैं आपके जो आपकी आज्ञा में हैं, पत्नी आपकी अच्छी है, माता आपकी देवी है, पांडु के आप पुत्र हैं, आप क्या करोगे? लेकिन नहीं, आदत,
आदत ना गई। और वो एक शकुनी नाम का व्यक्ति हरा के रख दिया उसको। ये जुआ शकुनी है। शकुनी के पास, उस जमाने में तो शकुनी था, आज शकुनी नहीं है। शकुनी के पासे आज भी हैं, और उन पासों के में की गिरफ्त में आकर, पकड़ में आकर हम फिर पिट जाते हैं। आगे चलता हूँ। आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, आदेश करने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं केवल निवेदन करता हूँ कि आप अपने इष्ट देव का स्वरूप अपने घर में रखिए, ड्राइंग रूम के अंदर, उस रास्ते पर जहाँ से आप होकर अपने काम पे जाते हैं। आप अपने फैक्ट्री जाएं, कार्यालय जाएं, दफ्तर जाएं, दुकान पे जाएं, कहीं जाइए, आप अपने इष्ट देव के आगे खड़े हो जाया करो। जाने से पहले 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर देना और अपने इष्ट से निवेदन करना कि मेरी रक्षा करना। मैं जिस प्रयोजन को लेकर अपने घर से बाहर निकला हूँ वो सफल हो जाएगा। आगे मैं बताता हूँ। आज का चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको भी यहीं स्टॉप करता हूँ, आगे मैं कल पढ़ दूंगा। एक बात बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैं आज उस स्थिति में आया हूँ जब मैं आपके बड़े कमेंट्स पढ़ के आया हूँ कि ऐसे हो तो ऐसे हो जाते। ज्योतिषी होते हैं ना, जिन्होंने पूरा नहीं किया काम अपना, पर कुछ किताबें रखी हैं घर में उनके, कभी कभी उसकी जिल्द को देख लेते हैं, वो मुझे समझाते हैं। अजी मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ कि आप मुझे समझाते हो। आपको मैं ये बता रहा हूँ, अगर शनि राहु दोनों से अपना कल्याण चाहते हो तो कितना बड़ा उपचार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि शनि और राहु दोनों हमारा पीछा छोड़ जाएं और हमारे को निर्धनता के कगार पर ना खड़ा कर दें, तो दोनों को अपना अपूर्ण ज्ञान दुनिया को बांटना बंद कर देना। दुनिया को अपना अपूर्ण ज्ञान बांटना बंद कर देना। कोई अपना कुछ काम कर रहा हो तो उसे करने देना, अपनी सलाह बीच में मत ठोकना। शनि तो इस बात से खास तौर पर रुष्ट होते हैं, और राहु तो उनका भगत है ही है। उसको तो पीछे लगा देते हैं कि ये सलाह दे गया, सलाह गलत है, कर ले से हिसाब करा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, अभी चैप्टर काफ़ी रहता है, मैं इसको कल लूँगा।